सैनी जी को होना चाहिए क्या? जय भगवान सैनी को होना चाहिए। अजय सैनी जी हैं, वो आज के टाइम में बीजेपी के लिए जो कार्य कर रहे हैं उनसे बेटर मैं तो मानता नहीं कोई और कार्य कर रहा हो। तो आप हमारे अजय भाई साहब सबसे ज्यादा आगे रहते हैं उसमें। हरिद्वार में जो मदन कौशिक है वो नहीं चाहता कि यहाँ से इस सीट पर बीजेपी का कैंडिडेट कामयाब हो। क्यों नहीं चाहता? फुरकान जी ने कोई आपके क्षेत्र में काम कराया? सारा काम कराया बेचारे ने, क्या क्या काम कराया? सड़क भी बनवाया दी। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मेहता, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। जैसे कि चुनाव का माहौल चल रहा है और आज हम लोगों से करेंगे चुनावी चर्चा। कलियर विधानसभा में इस समय हम मौजूद हैं केलनपुर गांव में। केलनपुर गांव के लोगों से जानेंगे कि केलनपुर के लोग की जनता किसको चाहता है। का समय चल रहा है तो क्या देखते हैं इस बार किसको वोट देंगे? अब की बात जय भगवान सैनी को देंगे वोट। अच्छा, जय भगवान सैनी को भी वोट देंगे? हाँ, जरूर देंगे ना वोट। क्या काम करवाया? कुछ विकास कार्य आपके क्षेत्र में है? जनसंपर्क भाई वैसे तो अभी जब बढ़ेंगे जब तो विकास करवाएंगे में भी। आपके क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए आए हैं, वो आपसे मिलने आए हैं कभी? हाँ, ये मिलने के लिए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से देखते हैं तो टिकट होना चाहिए क्या? तो अजय सैनी जी को होना चाहिए क्या? जय भगवान सैनी को होना चाहिए। अच्छा, दोनों में से एक को होना चाहिए? जी जी जी। अच्छा, तो भैया आप क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में? देखिए जी, जहाँ तक चुनाव की बात है, जो विकास करेगा वोट उसी को मिलेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी से हो, चाहे किसी भी पार्टी से हो, जो विकास करेगा उसे वोट मिलेगा। तो कोई पार्टी आप पसंद करते हो कि इस पार्टी के दामन हम थामेंगे इस बार? देखिए जी, हम तो गलत कहते नहीं, बीजेपी के लोग हैं हम तो। अच्छा। लेकिन अगर बीजेपी काम गलत सही नहीं करती तो फिर उसको वोट नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो। आप यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से चाहते हैं तो टिकट मिले तो किसको मिले? जय भगवान मनीष सैनी जी हैं। ये तो मुझे पता नहीं सर कि कौन खड़ा हो रहा है, लेकिन जो अच्छा, मैं फिर वही कहता हूँ कि जो अच्छा काम करेगा उसे वोट मिलना चाहिए। अच्छा, आपके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं आया अब तक कार्यकर्ता, कोई जनसंपर्क करने नहीं आया उम्मीदवार? देखिए जी, अभी तक तो कोई आया नहीं। लेकिन भैया जी, इस बार विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का किसको चाहते हैं कि किसको टिकट होना चाहिए? मनीष सैनी जी भी हैं, मनीष सैनी जी भी हैं, जय भगवान जी भी है, अजय भाई साहब भी हैं। देखो, विधानसभा पिरान कलियर सीट से जो जीतने के लिए अच्छी सीट निकालते हैं, जो हमारे भाई अजय सैनी जी हैं, वो बढ़िया ही काम में करने के लिए बहुत जागरूक रहते हैं। और जैसे बड़ी बेटी होती है ना, इनमें भी सहयोग बलिदान बढ़िया देते हैं। जितने शादी आती है ना, शादी शुद्धि में भी बढ़िया पैसा पूसा जो मतलब बढ़िया योगदान देते हैं, बलिदान जितने किसी को निराश नहीं होने देते। ठीक है। और जैसे शादी में कार्ड कोड देते हैं, वो भी एक भी शादी मिस नहीं होने देते। ठीक है। जैसे किट है ना, कोरोना काल में किट हुई बटी है जो, उसमें भी योगदान एक दूसरे ने बढ़ चढ़ कर दिया है। जय भगवान जी ने भी और मुनीष जी ने तो ऐसा करा नहीं, लेकिन हमारे अजय भाई साहब सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं उसमें, और जय भगवान जी। अगर हम आपके क्षेत्र में बात करते हैं, अभी आपके विधायक देखते हैं फुरकान जी, कभी आपके क्षेत्र में है समस्या सुनने के लिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ हमारे सामने। तो क्षेत्र में जो समस्या है वो तो आई नहीं है आज तक हमारे सामने के लिए, आज तक नहीं आई उसके बारे में। तो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनसंपर्क हुआ है आपके क्षेत्र में? हाँ, हमारे यहाँ से जनसंपर्क हुआ है, बढ़िया हुआ है। और हम भी गए हुए जनसंपर्क में, रैली काटी हमने 4 तारीख को निकल कर ले गए। बहुत बढ़िया जोर शोर से रहे, जन समारोह ऐसा रहा कि बस में भी जगह नहीं रही है। बढ़िया काम कराया, बढ़ चढ़ कर योगदान बढ़िया दिया लोगों ने। इस समय हम ढंडेरी गांव में, और ढंडेरी गांव के लोगों से जानते हैं कि लोगों का क्या कहना है चुनाव को लेकर। सर, इस बार चुनाव का समय आ रहा है तो कौन सी पार्टी को चाहते हैं आप? पार्टी तो वैसे आज के टाइम में देखा जाए तो बीजेपी ही बेटर है और वही अच्छे से काम कर पा रही है। जैसे कि आप देख ही रहे हो, हर जगह देख रहे हो, यूपी में देख लो आप कितना अच्छा काम कर रही है योगी सरकार। जहां 6 बजे के बाद आदमी घर से नहीं निकल सकता था, आज रात को 12 बजे, 4 बजे, 10 बजे, जिस टाइम भी वो चाहे अपने घर से निकल के जा सकता है। जितना क्राइम था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो किसको टिकट भारतीय जनता पार्टी से होना चाहिए? देखो, देश में, पूरे देश में ही बीजेपी अच्छे से काम कर रही है। हम तो यहाँ के लिए भी बीजेपी ही चाहते हैं, बीजेपी बेटर है। टिकट किसको होना चाहिए? मनीष सैनी जी हैं, टिकट हमारे अजय सैनी जी हैं। वो आज के टाइम में बीजेपी के लिए जो कार्य कर रहे हैं उनसे बेटर मैं तो मानता नहीं कोई और कार्य कर रहा हो। तो आपके क्षेत्र में आके जनसंपर्क किया उन्होंने, समस्या सुनी है? वो सभी की समस्या क्षेत्र में क्या, वो तो हर जगह ही, मतलब जो क्लियर सीट से जो है वो हर जगह जा रहे हैं और सबकी समस्या सुन भी रहे हैं और लगातार किसी पद पे न रहते हुए भी सभी की समस्या का हल भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अगर उनको टिकट मिलती है तो वो सीट निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल देंगे। निकाल देंगे जी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस तरह से देखते हैं इस बार चुनाव को? भैया देखो, हमारे उत्तराखंड का जो प्रकरण रहा है, यहाँ ज़्यादातर रहा है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, अभी तक तो यही रहा है। उसके बाद अभी जो
वर्तमान में जो सत्ता है वो बीजेपी की है, तो हम लोग जो है बीजेपी के मेंबर भी हैं और काफ़ी दिन से हम बीजेपी को ही वोट करते हैं। मैंने तो आज तक किसी दूसरी पार्टी को वोट दिया ही नहीं है जीवन में, बीजेपी से अलग, क्योंकि हमारी वोट जो है वो सीधा देश के लिए काम करती है और हम चाहते हैं कि हमारा देश डेवलप हो, आगे आए, दूसरी कंट्री से आगे हमारा देश आए, हम ये चाहते हैं। उसके बाद यहाँ के जो कैंडिडेट की बात आपने रखी है, उस चैन में कई लोग खड़े हैं। कल्पना सैनी है, अजय सैनी है, श्यामवीर सैनी है, जय भगवान जी हैं, अदर और भी हैं, कई लोग चैन में खड़े हैं। अब वो जो हाई कमान है बीजेपी के, वो किसको सेलेक्ट करेंगे वो काम उनका है। हम इस बात को नहीं, हम इस बात को नहीं सेलेक्ट कर सकते कि मतलब जो हो कौन कैंडिडेट आना चाहिए। और यहाँ जो हरिद्वार में जो मदन कौशिक है, वो नहीं चाहता कि यहाँ से इस सीट पर बीजेपी का कैंडिडेट कामयाब हो। क्यों नहीं चाहते वो ऐसा? उनका अपना एक होल्ड है, अगर यहाँ दूसरा आदमी आ गया बीजेपी में तो उनकी सत्ता जो चली जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों? भाई वो काफ़ी दिन से बीजेपी में है, ठीक है, उनकी पकड़ अच्छी है, तो कौन चाहेगा अपनी कुर्सी छोड़ना? पर वो यहाँ के थोड़ा है, वो तो हरिद्वार के हैं। इस राजनीति में सारे में वो सक्रिय हैं, वो हरिद्वार के विधायक हैं, यहाँ के नहीं। हरिद्वार के विधायक हैं, लेकिन यहाँ से भी कनेक्ट तो राजनीति है ना, वो तो हर जगह रहेगी, पूरे जिले में रहेगी, पूरे उत्तराखंड में रहेगी। तो कनेक्टेड राजनीति में मदन कौशिक जी नहीं चाहते कि यहाँ से कोई, जैसे कि हमारा अजय भाई है सैनी है, वो नहीं चाहते कि यहाँ सैनी सीट पर कोई कामयाब हो। टिकट मिलता है सैनियों को, लेकिन उनकी राजनीति से यहाँ सक्सेसफुल नहीं हो पाती ये सीट सैनी के उसमें। एक सवाल मेरा होगा, सैनी समाज से तो बहुजन समाज पार्टी ने भी निकाला दावेदार, तो भारतीय जनता पार्टी को उससे सैनी समाज के तो वोट देखते हैं कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाएंगे। नहीं, इसमें क्या है, यहाँ इस फील्ड में भाई थोड़ा इधर को जाओ, सबसे ज़्यादा इस सीट पर सैनियों की वोट है। कल जो विधानसभा है सैनी रहते, इस पर लीड जो बड़ी लीड है वो सैनियों की है, लेकिन ये 3 जगह डिवाइड है, कांग्रेस में भी है, बीजेपी उसमें भी है, डिवाइड हो। तो अगर हम लोग इकट्ठा हों तो मदन कौशिक जो यहाँ राज करते हैं अपने माइंड से, उनकी वो चली जाएगी, तो इसलिए वो हम लोगों को यहाँ इकट्ठा नहीं होने देते। तो आपको आप जिस तरह से बातों लग रहा है, तो आप ये चाहते हैं कि कौशिक जी ही कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि ना जीते, और आपकी पार्टी और पार्टी से लड़ाई नहीं है, आपकी खाली कौशिक जी से लड़ाई है। मेरा जो मथन है इस बात को लेकर के, जो हमको टिकट मिलता है सैनी सीट पे यहाँ पर इस पर कलियर में, तो उसका जो फॉल्ट है वो मदन कौशिक है। ठीक है, किसको देखते हैं भारतीय जनता पार्टी से, किसको टिकट होना चाहिए? बात टिकट तो जैसा भी होगा हो जाएगा, यहाँ से आए हैं भाई। नहीं, काफ़ी दावेदार टिकट मांग रहे हैं। भाजपा का निशंका आता है यहाँ से आ, जीत का साफ गया आने का नोबिन देखा, डंडेडे किंग जी 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 देखा कहीं जी, सांसद है यहाँ के वो, हाँ हरिद्वार के। हाँ, तो हम अभी तो विधानसभा के चुनाव है, विधानसभा की बात कर रहे हैं, किस कैंडिडेट को होना चाहिए? कोई कैंडिडेट आपके क्षेत्र में देखने को मिला भारतीय जनता पार्टी का, आपके जनसंपर्क करने आओ, समस्या सुनने आओ, किसी का नाम पता है आपको? यहाँ नहीं है, नाम का पता ना कुछ। तो कौन सी पार्टी को चुनेंगे फिर आप? कांग्रेस को, बहुजन चुनेंगे हम तो कांग्रेस को। हाँ। फुरकान जी ने कोई आपके क्षेत्र में काम करवाया? सारा काम कराया बेचारे ने, बतेरा क्या क्या काम कराया? सड़क भी बनवा दिए, अच्छा मंदिर भी बनवा दिए, अच्छा। और भाई कहीं टूटी फुट्टी सड़कों में भी बनवा दिए, जो काम है उन्हें भी करवा रहा है। पर यहाँ तो लोग बाग ये कह रहे हैं कि हमने 5 साल से आज तक फुरकान जी को देखा भी नहीं। ना देखा नहीं है, उसका पूछ तो जाकर अच्छा, कौन कह रहा है ना। अच्छा, लोग बाग झूठ बोल रहे हैं मतलब। झूठ बोल रहे हैं। तो इस बार तुम बस कांग्रेस को वोट दोगे आप, मतलब बीजेपी को कोई? हम तो कांग्रेस ही, यार कांग्रेस की वोट देंगे। अच्छा, कांग्रेस भक्त हो पूरे? हाँ, कांग्रेस को ही वोट देना है, कांग्रेस की वोट देना, चाहे विकास कार्य हो या ना कुछ हो, भी हो ना हो, बस हाथ का पंजा दबाना है। 2022 में किसको देखना चाहते हैं, कौन किसकी सरकार बननी चाहिए आपके ख्याल से? बीजेपी की बनेगी जी। किसको टिकट होना चाहिए यहाँ से? वो तो हाईकमान का काम है, किसको देगी टिकट। आपको क्या लगता है कि एक जनता का भी होता है कि अगर इस इंसान को टिकट मिले? बनना चाह रहे जी। अच्छा, कौन है आपके एक आधे का नाम आपको लगे कि हाँ ये इस कैंडिडेट को अगर टिकट दे भारतीय जनता पार्टी तो अवश्य सीट निकाल सकता है? अब देखो लोकल में 2-3 बंदे हैं जिनका नाम सुना ही आ रहा है। किन किन का? एक तो अजय सैनी है जी भाई हैं हमारे जी एक जय भगवान जी हैं, जी एक कॉलेज वाले हैं, क्या नाम इनका, मुनीस जी। इनका 3 की आवाज़ आ रही है, बाकी तो हाईकमान का काम है। तो जिस तरह से देखते हैं कल विधानसभा आज तक नहीं जीत पाई भारतीय जनता पार्टी, तो किस चीज़ में आप देखते हैं दिक्कतें? ये दिक्कत यही है कि ये लोकल का बंदा नहीं करते यहाँ खड़ा। अच्छा। बाहर का बंदा खड़ा कर देते हैं जिसकी जान नहीं पहचाननी, जी। तो क्या वोट देगा बंदा लोकल का? अगर दूसरी आपको- पार्टी का लोकल का बंदा हो जा तो वो हाथ मार जा। तो
तो फुरकान जी के समय में विकास कार्य हुए हैं, आपको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधायक बनेगा तो काफ़ी हो सकता है? हो सकता है। के तौर पे आप क्या देखते हो कि बीजेपी से यहाँ पे किसका टिकट होना चाहिए? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय है कि किसका टिकट होना चाहिए किसका नहीं, लेकिन पिछले 5 वर्षों में जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार रही है उसने हर वर्ग हर क्षेत्र में विकास का कार्य किया है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो और अन्य जो जन कल्याणकारी योजना है तो प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर दी गई है लोगों को। और टिकट की यहाँ तक कि आपने बात की, टिकट युवा हूँ मैं और युवाओं में टिकट देखिए, ये तो पार्टी का अपना व्यक्तिगत निर्णय है, पार्टी किसको चाहिए किसको नहीं। हमारा तो प्रत्याशी कमल का फूल है। अच्छा, तो आपके जो मौजूदा विधायक है फुरकान जी, उन्होंने आपके कोई क्षेत्र में आके भ्रमण किया, आपकी समस्या जानी, लोगों की समस्याएं दूर करी? 10 साल से विधायक हैं यहाँ पे, पिछले 5 वर्षों से विधायक साहब कहीं दिखाई नहीं दिए। अच्छा, 5 साल दिखाई नहीं दिए, पर वो तो कहते हैं हमने बहुत विकास कार्य कराया हमने क्षेत्र में। कोविड काल में कहीं विधायक जी बता दें कि पूरे गांव में किसी को खाद्य वितरण किया हो, किसी को सैनिटाइजर किया हो, कहीं दवाई वितरण किया हो, कोई कार्य दिखाया तो दे विधायक जी। इस बार वो जीतने की संभावना लगती है या नहीं लगती आपको? नहीं, इस बार तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी दोबारा, फिर धामी जी के नेतृत्व में। और कहीं ना कहीं से देखते हैं ये विधानसभा जीत नहीं पाई आज तक भारतीय जनता पार्टी का लिया विधानसभा। इस बार ये मिथक टूटेगा और इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार दोबारा फिर बनेगी उत्तराखंड में और प्रधान के लिए विधानसभा से भी इस बार भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी विधायक होगा। ठीक है, आप जिस तरह चुनाव का समय देख रहे हैं आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से किसकी टिकट होनी चाहिए, आप क्या चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए जो सदस्य खड़े हों। अच्छा, कौन कौन से नाम पता है आपको? अच्छा, अब तक आपके यहाँ से कोई नहीं आए? जय भगवान सैनी जी भी टिकट की मांग कर रहे हैं, आदेश सैनी जी भी टिकट की मांग कर रहे हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी को आया? हमारे जय भगवान है। कुछ लगता है इस बार? ना, हम तो जय अपने भाजपा को ही देना, शुरू से ही हम भाजपा को ही दे रहे वोट। अच्छा, कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो वोट भाजपा को ही जाएगा? वोट भाजपा को ही देना हम। भारतीय जनता पार्टी के सब भक्त हैं। हाँ, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं इस समय हम कलियर विधानसभा में लेके गए थे कि लोगों के क्या सोचते हैं, जिस तरह से विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, लोगों का क्या विचारधारा है। हम जगह जगह गए, हम आपको इस समय ढंडेरी में थे, ढंडेरी में लोगों से हमने जानने की चाहा, सर्वे करा कि हम लोगों के जानते हैं कि विकास कार्य आखिर क्षेत्रों में, गाँव में किस तरह से हुए हैं। कोई लोगों का कहना है कि आज तक उन्होंने देखे नहीं है कि विधायक जी कभी क्षेत्र में आए हैं। अभी कुछ लोगों को ये तक नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी से कौन से कैंडिडेट आए हैं, कौन से कैंडिडेट अपनी टिकट की दावेदारी हो रही है नहीं हो रही है, वो भी अभी लोगों को नहीं पता है। तो जिस तरह से जनसंपर्क की बातें की जा रही है वह हो रही है नहीं हो रही है वो जानने के लिए हम आए थे, पर लोगों से हमने बात किया है। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो टिकट है भारतीय जनता पार्टी से सबने अपने पक्ष रखे कि इस कैंडिडेट को होना चाहिए। पर ऐसे ही आपको दैनिक रुड़की हरिद्वार की 11 विधानसभाओं में लेके जाएगी और 11 की 11 विधानसभाओं की हम आपको गांव-गांव तक की बात आपके सामने लेके आएंगे। गांव-गांव में किस तरह का विकास हुआ है, गांव के लोग आखिर किसको वोट देना चाहते हैं, किसको पसंद करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।